नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 4 में, जिसका नाम है रिटायरमेंट और इंश्योरेंस। हम जानते हैं कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इंश्योरेंस लेना तो सिर्फ पैसा बर्बाद करने जैसा है। आप में से कई लोग जो जवान होंगे वो सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी रिटायरमेंट प्लान आखिर कौन लेता है, अभी तो हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है हमारा रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि एक अर्ली रिटायरमेंट प्लान और इंश्योरेंस आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती है। दोस्तों, अक्सर आपने अपने दोस्तों को यह सब कहते हुए सुना होगा, यार मैं इतना कमाता हूं लेकिन फिर भी पैसे नहीं बचते, सेविंग्स करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा होती जा रही है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, जब एक रेगुलर इनकम वालों को अपना पैसा सेव करने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो आजकल के जमाने में एक इर्रेगुलर इनकम वाले इंसान का आखिर क्या होगा? वो कैसे अपना पैसा बचाएगा? वो कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा? तो यहां बात आती है इन्वेस्टिंग की। आप सभी जानते होंगे कि इन्वेस्टिंग करना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना 10 गुना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपका आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपके रिटायरमेंट तक भी आपके काम आ सकता है। आखिर कौन अपने बुढ़ापे में जगह जगह घूमकर पैसा मांगना चाहेगा? आई एम श्योर कि आप भी ऐसा नहीं सोचते होंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है मुद्दे की, रिटायरमेंट और इन्वेस्टिंग की। इंडिया में रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए कई ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि एनपीएस। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें आप अपने करियर के दौरान पैसा जमा कर सकते हैं। एनपीएस आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है इसीलिए ये रिस्क फ्री भी है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग है और इसे भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। आपका पैसा प्रोविडेंट फंड में धीरे धीरे जमा होता जाता है और जब चाहें आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा पीपीएफ का यह है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। सोचिए दोस्तों, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या होगा, जहां आपका पैसा रिस्क फ्री भी है और साथ साथ ग्रो भी कर रहा है। अगर आप इन दोनों स्कीम से भी फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो एक थर्ड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको लिमिटेड टाइम पीरियड में बेहतरीन रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आप अपनी पसंद से बेहतरीन म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप बिना किसी एक्स्ट्रा एडवाइजरी चार्जेस के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। बहुत सारे लोग तो इंश्योरेंस का नाम सुनते ही भागते हैं क्योंकि इंश्योरेंस खरीदने में पैसा लगता है। लेकिन जरा सोचिए, हम बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं ना, अपनी कार का इंश्योरेंस लेते हैं, घर का इंश्योरेंस लेते हैं, मगर हम अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस लेने में पैसा खर्च नहीं करना चाहते। इंश्योरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आपको महंगे महंगे मेडिकल बिल से बचाता है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और अस्पताल के लाखों के बिल आपकी जिंदगी भर की सेविंग्स को एक झटके में खत्म कर देते हैं। इंश्योरेंस आपके मेडिकल इमरजेंसी से तो बचाता ही है, साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, इंश्योरेंस लेना एक समझदारी का काम है। जिस तरह से हमारा इमरजेंसी फंड हमारी सेविंग्स हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचाती हैं, ऐसे ही इंश्योरेंस भी हमें ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचाने के लिए ही होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप इनके बारे में, इनसे जुड़े स्कीम्स के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। हम आपके लिए वो शोज लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एपिसोड पर।